चीज़ बताओ, मुझे बस एक क्वेश्चन है। अगर इंडिया में पॉपुलेशन हिंदू का 90% है फॉर एग्जांपल, 20 या 10% आपका मुस्लिम है, तो हम मुस्लिम से खतरे में कैसे है भाई? आजकल के ज़्यादातर बाबाएं भी हैं, जो भी हैं, वो सब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार, आपका नाम मैम? प्रियंका। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव के विचारों को लेकर। दिल्ली 2025 में विधानसभा में चुनाव आ रहे हैं, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैं तो आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। ऐसा क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी ने अच्छा काम ही किया है। टू बी ऑनेस्ट, देखो पहली बात तो दिल्ली में बसेस फ्री है, जी। पहले नहीं था गर्ल्स के लिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा विमेन सेफ्टी हो गया है, और भी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी भी। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने स्कूल में बहुत अच्छा काम करा है। एजुकेशन को देख के सारी गवर्नमेंट स्कूल को थोड़ा प्राइवेट कर दिया है, तो मुझे सही लगा। एजुकेशन में अभी दिल्ली थोड़ा सही भी है, तो मुझे ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी ने सच में काम करा है। जैसे कि मैम ने कहा, एजुकेशन को लेकर आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया है। और फिर उसकी अपोजिशन जो है बीजेपी, उसकी थोड़ी पॉलिटिक्स जो है ना, थोड़ा एजेंडा नफरत का रहता है ना। वो थोड़ा माहौल को, मतलब वो करते वोट के लिए हैं, काम तो वो भी करते हैं, अच्छा यूपी में अच्छा काम किया, बट उनका जो एजेंडा है ना नफरत वाला, वो गलत है। वो हिंदू मुस्लिम में थोड़ा उनकी जो वोट की पॉलिटिक्स है ना, वोट लेने की, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं। हाँ, ये तो एज अ यूथ मैं भी बोलना चाह रही हूँ कि पहली बात तो मैं हिंदू मुस्लिम नहीं हूँ, तो एज अ यूथ मैं बोल रही हूँ, एकदम क्लियर बोल रही हूँ कि बहुत ही, मैं देख रही हूँ, जैसा देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा धर्म को लेकर लड़ाई हो रही है। एज सच कोई काम करा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप देखो, अभी हम सब कॉलेज पास आउट हुए, आप भी हुए, सब हुए होंगे, आप सबको पता है कितनी प्लेसमेंट आती है, कितनी जॉब लग रही है। आप इस करप्शन तो है ही, और बहुत है ऐसे। ये जो इन्होंने नोटबंदी करी, चलो ठीक है, तो क्या उसके बाद भी क्या करप्शन रुक गया है? नहीं हो रहे होंगे, नहीं हो रही होगी आज इसमें तो बहुत ज्यादा। हाँ, तो सब कुछ है, लेकिन सब कुछ अब क्या हो रहा है कि पीठ पीछे हो रहा है। पहले थोड़ा सा खुले में था, पीठ पीछे हो रहा है, तो ठीक है, वो सब चीज़ें तुम खत्म नहीं कर रहे, और तुम थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ला रहे हो। देखो इंडिया, बीइंग इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, राइट? इंडिया एक सेक्युलर कंट्री थी, अब नहीं रही। क्यों? क्योंकि तुम इतना गंदा भर रहे हो। अब एक चीज़ बताओ, मुझे बस एक क्वेश्चन है। अगर इंडिया में पॉपुलेशन हिंदू का 90% है फॉर एग्जांपल, 20 या 10% आपका मुस्लिम है, तो हम मुस्लिम से खतरे में कैसे है भाई? कैसे है? तो ये चीज़ ना, जो पहले हुआ उसको लेकर तुम अब लड़ रहे हो, उसको लड़ते रहोगे तो इंडिया कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं कहलाएगी, सिर्फ डेवलपिंग ही कहलाएगी। करप्शन को कैसे? वही करप्शन को तो यार, ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, मैं ऐसा तो कुछ बोल नहीं सकती। मतलब ठीक है, थोड़ा करना पड़ेगा फिल्टर, क्या ही बोलूँ, अब बोल दो करप्शन। नहीं, करप्शन तो देखिए, जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है तब से चलते ही आ रहा है इसको, क्योंकि जो शुरू से ही जो इसका लेवल बना हुआ है वो वैसे ही बना हुआ है। क्योंकि अब इसने इतना करप्शन किया, हम इतना करेंगे, हम इतना करेंगे। आने वाले जो नेता है, वो उनकी सोच ही यही रहती है करप्शन की, क्योंकि ये सिस्टम ही हमारा शुरू से ही चला आ रहा है। इस सिस्टम को सही करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये शुरू से नीचे इस तरह से ही हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, तब धीरे धीरे करप्शन कम होगा। एकदम से करप्शन कम नहीं होगा, क्योंकि हमारे सारे ही विभाग में करप्शन है। जितने भी हमारे सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सब में ही करप्शन है। हाईलाइट द थिंग कि यूथ के लिए थोड़ा काम कर लो यार। ठीक है यार, हिंदू मुस्लिम से आपका वोट बैंक बढ़ रहा है, आई डोंट, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, भर लो हिंदू एम्प्लॉयमेंट को लेकर, कम कर लो यार। मूवी आई है साबरमती, वो भी ये नफरत का एजेंडा है, जिसमें इस मूवी को पहले दूसरे दिन कुछ भी भाव नहीं मिला, मतलब बहुत ज़्यादा। अब कल ही रिसेंटली हमारे पीएम ने ट्वीट किया है कि इस मूवी को देखो, मतलब पीएम, इस देश के पीएम होने पीएम की मतलब वो मेंटलिटी देखो, मतलब नफरत फैलाने वाली मूवी को दिखाने के लिए वो ट्वीट कर रहा है कि अच्छी मूवी है इस देश के, जबकि सेकुलर देश है। पीएम को तो मतलब प्यार से रहने की वो संदेश देना चाहिए, जबकि वो संदेश क्या दे रहा है, इस मूवी को देखो। क्योंकि वो मूवी, आप इससे पहले भी बहुत सारी मूवी आई हैं, सब में वही एजेंडा दिखाया है कि मुस्लिमों ने हमारे साथ ये गलत किया, वो किया। जबकि पीएम को ये नहीं करना चाहिए। पीएम की पार्टी के नेता कर रहे हैं तो समझ में आता है। इस देश के प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं कि इस मूवी को देखिए, बताइए, वो 16-16 घंटे काम करते हैं, तो इस मूवी को, हाँ, सच में नहीं है, ये गलत चीज़ है। पहले देखो वुमेन इक्वलिटी नहीं था, फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा हो गया, अब लड़के सारी फेमिनिस्ट हो गई, इतना काम करती है कि अब उनके लिए लॉज बन गए। अब एक चीज़ मेरा बस यही पॉइंट है कि यार, अभी तो यार किसी भी, अच्छा एक चीज़ है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का ही विवाद क्यों? और किसी ने कुछ नहीं किया। अगर हम देखें तो बैक इन इंडिपेंडेंस के बिफोर ब्रिटिश ने हम पे राज किया है, तो इस हिसाब से तुम्हें यूके नहीं जाना चाहिए? क्यों भेजो अपने बच्चों को लंदन? वहाँ पे हमारा सब कुछ फंसा पड़ा है, वो लेके आओ। इतना ही अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो वो सब चीज़ें वापस करवाओ ना। हमारे इंडिया पे अगर रूल करा है सबसे ज़्यादा तो ब्रिटिश लोगों ने करा है, ठीक है? उससे पहले तो राजा महाराजा जो भी हुआ, ठीक है। अब उन्होंने हम पे क्या रूल, क्या था वो, डिवाइड एंड रूल करा उन्होंने, उनके वजह से आज भी हम लड़ रहे हैं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, जो भी है। तो उस हिसाब से तो तुम्हें उसको हाईलाइट करना चाहिए ना। ब्रिटिश से लड़ो फिर जाके।
अगर तुम्हारा ये प्रॉब्लम है कि मुस्लिम खराब थे, चलो ठीक है मान लिया, तो यार क्रिश्चियन भी है ना, क्रिश्चियन से भी लड़ो जाके, क्यों नहीं कर रहे? उनको नहीं कर रहे तुम लोग हाईलाइट, बट ये है कि वो अच्छा मुझे नहीं दिख रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा है, वो हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम सबके फ्रेंड्स हिंदू मुस्लिम्स होते हैं, हम एक साथ बैठ के लंच कर रहे हैं, इतना सब कुछ है वो यूथ में हाँ नहीं है तो क्यों इतना फैला रहे हो? ये गलत है ना। अब तुम अगर अगर अब देखो चुपचाप बैठे हैं और तुम उसको मार रहे हो या लड़ रहे हो, कल को वो तुम्हें बोल रहा है तो तुम बोल रहे हो अरे अरे उसने मार दिया, गलत वहीं से शुरुआत। हाँ वहीं से शुरुआत हो रही, तो ये चीज़ें मत करो। अब यार देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में यार मुस्लिम्स की ज़्यादा कंट्रीज़ है, दुबई यूएई बहुत है। अब अगर पॉपुलेशन अब यार ये चीज़ सोचो, अगर हमने उनके लिए ऐसा कर दिया, अब बांग्लादेश है हमारे बगल में और क्या है पाकिस्तान है, अगर उन्होंने हम पे हमला किया तो फिर कौन लेगी हमारी सेफ्टी? एकता नहीं है। एकता क्यों नहीं है? क्यों ज़बरदस्ती लड़ रहे हो यार? क्यों लड़ रहे हो? मेरा बस यही पॉइंट था, और तो कुछ मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, देखो काम के स्तर से तो बीजेपी काम कराती है, ऐसी बात नहीं है, काम कराया है, लेकिन वो काम के नाम पर वोट इसलिए नहीं मांगते क्योंकि उन्हें पता है काम के नाम पर जनता वोट नहीं देगी, क्योंकि आजकल भारत की हमारी 75% जो जनता है वो धर्म के नाम पर चलती है। धर्म एक ऐसा एजेंडा है, क्या कोई भी चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, धर्म के नाम पर हर कोई पिघल जाता है, वोट दे देता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके जो भी पार्टी के हैं वो ऐसे ऐसे वर्ड स्पीच यूज़ करते हैं जिससे जनता, भोली वाली जनता बातों में आ जाती है। आजकल के ज़्यादातर बाबाएँ भी हैं जो भी हैं वो सब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हाँ बीजेपी, और आप कहीं भी सीपी वगैरह में जहाँ भी चले आओगे, उनका जो सोशल मीडिया वाला वो है ना, उस सब लोग सब मतलब रात भर ये पढ़ाई करते हैं, कल क्या बोलना है मुसलमानों के लिए, कल क्या बोलना है। 600 साल पहले, हाँ स्क्रिप्टेड, 600 साल पहले 500 साल पहले जो मुगल कर गए, जिन अब भाई 500 साल पहले क्या करा हो, 500 साल पहले क्या करा, 600 साल। तुम हमें आगे ले जाना चाहते हो या पीछे ले जाना चाहते हो? पीछे ले जाना चाहते हो, हमें तो आगे ले जाना चाहिए। आप 500 साल पहले की बात ला रहे हो, 600 साल पहले की बात ला रहे हो, और इस बीच में 200 साल अंग्रेजों ने राज करा, उनकी बात नहीं होती, सिर्फ मुगल की बात होगी। क्यों? क्योंकि हमें वोट मुगल के खिलाफ बोलने से, मुस्लिमों के खिलाफ बोलने से ही मिलेगा, ना कि अंग्रेजों के खिलाफ बोलने से मिलेगा। तो भाई हमें देश को आगे ले जाना चाहिए, ना कि हमें पीछे ले जाना चाहिए। तो आगे ले जाने के लिए एकता होनी चाहिए, जब हमारे सब एक होंगे तभी हमारा देश प्रगति करेगा। एक चीज़ हाईलाइट करूँगी, अमेरिका में किस चीज़ की लड़ाई होती है? ब्लैक एंड वाइट का पहले था बहुत। अब अगर आज भी अगर वो लड़ ही रहे होते तो क्या वो एक डेवलप्ड कंट्री होती? नहीं ना। वहाँ पे ओबामा के बाद से वहाँ पे कितनी हुई, दोनों इक्वल हुए। तो इस टाइम पे भी देखो इंडिया इज़ फेमस फॉर ओनली कि हम सेक्युलर कंट्री है। अगर हम वैसे ही रहे, देखो उन्होंने भी हमसे कुछ, वो भी हमें कुछ दे रहे हैं, हम भी कुछ दे रहे हैं, तो हमें एकता से रहेंगे तो तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। उल्टा हमें और भी जो चीज़ें हमारी हाईलाइट करने, जैसे करप्शन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इक्वलिटी, बहुत सारी चीज़ें, उनके लिए लड़ो, उनके लिए काम करो यार। आज की डेट में यार बिल्कुल भी जॉब नहीं, किसी का भी नहीं है। मैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ती ज़्यादा है। मैं कल ही देख रही थी, रिसेंटली यहाँ पे एक नया ढाबा सा खुला है, उसका नाम था बैचलर्स बर्गर करके। मतलब कितना आप ऑडेसिटी देख रहे हो कि एक बंदा बेचारा बैचलर्स करके क्या कर रहा है, बर्गर बेच रहा है। तो ये एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, हाँ अब बहुत हो गए MBBS। हाँ क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो क्या करो, चाय बेच लो बड़ा बड़ा। तो पढ़ाई का फ़ायदा क्या हुआ? मैं कॉलेज में इतनी फीस भरी हूँ, मैंने भी खुद MBA करी है, मैंने भी खुद MIT से MBA करी है, बहुत एक्सपेंसिव है। कितनी मिल जाती है प्लेसमेंट? नहीं मिलती ना, नहीं मिलती यार। अनएम्प्लॉयमेंट इतना, तो गवर्नमेंट को, सरकार को इस पे काम करना चाहिए। एग्जैक्टली इसमें काम करो यार। तुम अपने यूथ को ग्रो करवाओ, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाओ, स्किल्स फ्री में प्रोवाइड करो, कुछ तो करो भाई। मैं टू बी ऑनेस्ट, दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में हुई हूँ, मैंने गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखी, इतनी बुरी होती थी ना। मैं KV से हूँ, KV बहुत अच्छा स्कूल है, सेंट्रल स्कूल है। आफ्टर केजरीवाल इट हैपन कि मतलब पूरी फर्निश्ड, बहुत स्मार्ट क्लासेस एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन। केजरीवाल के टाइम पे थोड़ा सुधार। हाँ आई पर्सनली से, इवन जब यहाँ निर्भया का केस हुआ था, मैं यही रहती हूँ, मुनीरका में हुआ था जब निर्भया का केस, तो उस टाइम पे बहुत दहशत में थे हम लोग, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा सीन हो गया था। तो उसके बाद से जैसे DTC बसेस आ गई, अब मैं रात भर 12 बजे तक घूमती हूँ, 12-1 बजे तक घूमती हूँ। ये सब मतलब ऐसा बना रहे हैं कि विमेन सेफ्टी नहीं है दिल्ली में विमेन सेफ्टी है। मैं खुद ट्रैवल करती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे तो करनी ही पड़ती है लेट नाइट। सेफ्टी को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखो दिल्ली में एज एन विमेन सेफ्टी है, बहुत सारे अब लॉज भी हो गए। हाँ बसेस में कैमराज भी है, इवन मेट्रोज तो सेफ ही है। इवन आजकल अगर हम रैपिडो करते हैं या कैब करते हैं, सब में सेफ्टी है। इट्स अप टू यू। हाँ पिंक ऑटो चल गया, सबसे बड़ी बात तो। हाँ तो मुझे यहाँ पे कितना कुछ नहीं लगा, क्योंकि मैं खुद रात भर करती हूँ। हाँ विमेन के लिए सीट होती, तो इक्वलिटी के लिए देखा जाए, इक्वलिटी बोलो तो मुझे तो ऐसा लगता है विमेन को कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है ठीक है, बाकी सेफ्टी तो सही है यहाँ पे कुछ इशू नहीं है। दिल्ली में कुछ ही चीज़ों जगह है, जैसे आपका महिपालपुर की आउटस्कर्ट्स का थोड़ा, उनकी वजह से थोड़ा बदनाम है हम, वो भी इसलिए क्योंकि वो बाहर से लोग आके यहाँ रह रहे हैं,
मतलब बाहर से इन द सेंस दिल्ली आई फील लाइक कि दिल्ली इज़ द सेफेस्ट प्लेस टू बी ऑनेस्ट। आफ्टर द निर्भया सीन वी नेवर, अभी तक तो कुछ हर्ड नहीं हुआ, और होता भी है ना, टू बी ऑनेस्ट दिल्ली में ऐसी लड़की है कि अगर कुछ हो रहा हो तो जाके थप्पड़ मार देती है, केस कर देती, देखने में भी मार देती, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ पढ़ी लिखी है, फेमिनिस्ट है, जॉब कर रही है, पूरा इतना है, ऐसा नहीं कि घर पे रखना है, नहीं यार मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, नहीं, यहाँ पे है, तो इतनी तो अवेयरनेस है दिल्ली में, तो मुझे मेरे हिसाब से तो दिल्ली इज़ फाइन। दिल्ली के ट्रैफिक को लेकर क्या ट्रैफिक के लिए इनको बोले क्योंकि ये ज़्यादा ट्रैफिक बस दिल्ली में कोई प्रॉब्लम है तो बस ट्रैफिक ही है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जितनी पॉपुलेशन है उतनी लोग बाग कार भी निकाल लेते हैं, तो इस वजह से ट्रैफिक की थोड़ी प्रॉब्लम है। बट सरकार ने काम भी किया है, हाईवेज बनाए, पुल बनाए, फ्लाईओवर बनाए, बट काम किया है, बट क्या करें, जितना ज़्यादा काम हो उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोग बाग कार, तो इस वजह से बस ओनली ट्रैफिक की थोड़ी समस्या है कुछ एरियो में, कुछ एरिया में ही, दिल्ली के ज़्यादातर एरियो में ट्रैफिक की समस्या है, उसकी भी वजह पॉपुलेशन है। एयर क्वालिटी दिन ब दिन गिरती जा रही है। ये तो मत पूछो ऐसा लग रहा है कि मैं पॉइजनस एयर ले रही हूँ। आज सुबह से मैं निकली हूँ, मैं मास्क, लिटरली मास्क कैरी करा हुआ है मैंने। दूसरा भाई मेरी आंखें जल रही है यार, मैं ऐसा लग रहा है कि ग्लासेस ले लूँ, क्या ले लूँ, कुछ तो दे दो, लग रहा है मैं मर ही जाऊँगी कि इतनी ज़्यादा पॉइजनस है, बहुत ज़्यादा हेल्थ के ऊपर। इवन ऐसा लग रहा है कि हम तो यहाँ सर्वाइव कैसे करेंगे, आज मुझे डाउट हो रहा है। 500 से ज़्यादा आई गेस आज का, यार कुछ तो करो यार एयर क्वालिटी, आई थिंक पॉल्यूशन, हाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? अच्छा हाँ सुबह हुआ था, ये होना चाहिए आई गेस थोड़ा बहुत यार, कि कार से ही आई गेस थोड़ा सा पोल्यूशन हो रहा है, थोड़ा सा ऑड इवन स्टार्ट करने चाहिए, ऑड इवन जो होता है आई थिंक आज हो गया है ऑड इवन, हाँ इसी वजह से ट्रैफिक भी आज कम था। और भी कुछ सरकारी ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे जनता को थोड़ी राहत मिले। हाँ एयर क्वालिटी को ठीक करने के लिए आई गेस कोई एक वो प्लांट भी होता है ना, प्यूरिफायर समथिंग, वो बहुत, हाँ बहुत प्लांटेशन करनी चाहिए, बहुत जगह प्यूरिफाई कर दो जिससे कि थोड़ी बहुत तो हमें सांस ले पाए, या ऑल्टरनेटिव। काफ़ी हरा भरा है, फिर भी यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब है, और बाकी के एरिया तो जहाँ हरा भरा नहीं है उनका क्या हाल होगा। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ते जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, पर जितने भी फैक्ट्रीज हैं इनके पोल्यूशन भी हैं, और जो हमारा ट्रैफिक है वो पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उस पर और क्या कर सकती है सरकार? ट्रैफिक, और ये ट्रैफिक का सबसे फर्स्ट रीज़न ट्रैफिक है, क्योंकि इतने ज़्यादा अपने जितने मोटर वाहन है ये चलते रहते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं काफ़ी धुआं छोड़ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से और होता है। तो और फिर ये फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, फैक्ट्रीज में से काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स का निकलता है पोल्यूशन, इस वजह से सरकार को कुछ कदम तो उठाने चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये बीमारी भी पैदा करता है और थोड़ा प्रॉब्लम होती है। एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, अभी कल से और ज़्यादा हो गया है। ठंड को लेकर आप, सर्दी तो अब आई गई कल से, 16 नंबर को मौसम नॉर्मल था, 17 नंबर को ऐसा हो गया, समझ लो सब लोग जाड़े की वजह से। ठंड बहुत ज़्यादा होने वाली है इस बार, बहुत गंदी वाली, क्योंकि एकदम से आई है ना ठंड, और मैंने न्यूज़ में देखा भी था कि कोई ला लेना इफेक्ट भी आ रहा है, तो हो सकता है कि सबसे ज़्यादा ठंड पड़े इस बार। बाकी सर्दी तो अब स्टार्ट हो गई, अब धीरे धीरे सर्दी बढ़ेगी, हाँ मार्च तक ऐसे ही रहेगा मौसम। गवर्नमेंट को थोड़े मेजर्स लेने चाहिए कि थोड़ा पोल्यूशन रिड्यूस हो, और भी कुछ इफेक्टिव मेथड्स हो पाए तो करे। बाकी यार एक चीज़ बोलनी यार, स्कूल तो बंद है ठीक है यार, ऑफिस भी बंद करवाओ, हम नहीं बीमार पड़ रहे क्या हमारी आंखों में दर्द हो रहा है यार स्कूल बंद है ठीक है, हमारी हेल्थ का कोई नहीं नमस्कार, थैंक यू। आप देख रहे थे एयर न्यूज़।